हेलो, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस 3D कंपोनेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ड्राइंग्स दी गई है, तो उसको हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ साइड में ये वाला आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। इससे हमें एक 3D व्यू इसका देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये वाला जो व्यू है, ये है आपका इसका टॉप व्यू। ऊपर से देखने पर आपको ये टॉप व्यू में ये सारी डायमेंशंस दी गई हैं। ये वाला जो नीचे व्यू है, ये है आपका इस तरफ से फ्रंट व्यू, ठीक है। ये फ्रंट कह सकते हैं या साइड व्यू कह सकते हैं। तो ये साइड व्यू या फ्रंट व्यू, जिससे आपको इनकी हाइट्स का अंदाज़ा यहाँ से लगेगा, और कुछ डाटा यहाँ से एंगल वगैरह दिए गए हैं, रेडियस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। इसकी लेंथ वगैरह दी गई है। और ये बैक साइड, पीछे से बैक साइड व्यू इसका आपका ये है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो होल है वो ये डैश डैश लाइन शो कर रही है, हिडन लाइंस, ये बता रही है कि ये होल पूरा थ्रू आउट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये काउंटर बोर्ड्स दिख रहे हैं, ये भी एक तरह के होल हैं, ठीक है। जिसमें एक होल थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर का है और एक थ्रू होल है जो थ्रू आउट है, वो एक थोड़ा सा कम डायमीटर का है। तो यहाँ से भी हमें इसका व्यू यहाँ से भी पता चल रहा है, और साइड व्यू से भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इनकी डायमेंशंस हमें कहाँ से मिलेंगी? ऊपर वाले टॉप व्यू से। तो अब हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो नीचे की प्लेट है, इस नीचे की प्लेट को बनाएंगे। और नीचे की प्लेट को बनाने के लिए हमें इसकी डायमेंशंस कहाँ से मिलेंगी? हमें इसकी डायमेंशंस मिलेगी, यानी कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है, साइड व्यू से 88.90। और ये वाली जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, ये हमें ये टॉप व्यू से मिल रही है, जो कि 50.80 है। उसके बाद यहाँ पर फिलेट लगा हुआ है। इस फिलेट का डाया हमें कहीं दिया नहीं हुआ है, ठीक है, ना यहाँ दिया हुआ है, ना यहाँ पे कहीं डाया दिया हुआ है। तो हम लोग इसको अपने मन से इस डाया को ले सकते हैं। हम लोग 5 mm का फिलेट लगा देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ओरिजिन से शुरू किया और एक डायमेंशन इसकी है 50.80 विड्थ। टैब दबाया, टैब दबाने के बाद हमें दूसरी डायमेंशन है 88.90, ठीक है, और एंटर कर दिया। ये हमारा बन के तैयार हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहीं पर फिलेट लगा देते हैं। फिलेट लिया, इस पे क्लिक किया और इस वाले पे क्लिक किया, दोनों एजेस पे, और 5 mm का फिलेट हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। 5 mm का फिलेट लग गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इस स्केच को एक्सट्रूड कर देते हैं इसकी थिकनेस के बराबर। तो इसकी थिकनेस हमें कहाँ से पता चलेगी? यहाँ से पता चल रही है। देखिए, ये जो आपका नीचे की प्लेट है, उसकी थिकनेस है 12.70। तो 12.70 से इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको होम व्यू में लेके जाएंगे। होम व्यू में लेके जाने के बाद फिनिश स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बटन दबाएंगे और इस एरो को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 12.70 यूजिंग कीबोर्ड और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद फिर से हम टॉप व्यू में जाएंगे अपने, और आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेट बन के तैयार हो गई। ये प्लेट हमारी बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम लोग ये जो आपको 4 काउंटर बोर्ड्स दिख रहे हैं, अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग 3D टूल्स। 3D टूल्स का इस्तेमाल करके, इसमें स्केचिंग नहीं करेंगे हम लोग, 3D टूल्स का ही इस्तेमाल करके, सॉलिड टूल का ही इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस काउंटर बोर्ड को, इस होल को बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले में क्या करना होगा, सॉलिड के अंदर हो आप, सॉलिड के अंदर हैं हम लोग, सॉलिड के अंदर ही आपको यहाँ पर होल दिख रहा है, ठीक है। या तो यहाँ से दिखेगा या तो क्रिएट में जाइए, क्रिएट में भी आपको होल दिख जाएगा, और नहीं तो कैपिटल H या H आप प्रेस करेंगे तो भी आपका होल एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने होल पे क्लिक किया। होल पे क्लिक करते ही ये आपका एक पैनल खुल के आया। इस पैनल में सबसे पहला वो आपसे कह रहा है कि फेस और स्केच पॉइंट्स। तो वो कह रहा है कि किस फेस पे आपको होल बनाना है। तो मुझे बनाना है इस वाले फेस पे, ऊपर वाले टॉप फेस पे। तो इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करते ही आपको एक रेड कलर का होल ऑलरेडी दिखने लगा। अच्छा, अब इसकी लोकेशन हम पहले देख लेते हैं कि जो होल का सेंटर है उसकी लोकेशन क्या होगी। तो जब आप माउस होवर करेंगे, मान लीजिए इस एज पे होवर किया तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखने लगी।
जब मैं माउस इस वाले एज पे ले गया तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखने लगी, जब मैं माउस यहाँ पर ले गया तो ये डिस्टेंस दिखने लगी, जब मैं माउस यहाँ ले गया तो ये डिस्टेंस दिखने लगी। तो आप डिस्टेंस दे सकते हैं क्योंकि इसका हमें निर्धारित करना होगा कि कहाँ पर है। तो अगर आप देखें ये वाला जो होल है काउंटर बोर है, ये इस वाली एज से 6.35 और ऊपर एज एज से भी 6.35 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लोकेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस वाली एज पे आप माउस लेकर जाइए, क्लिक कर दीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये डिस्टेंस मांगने लगेगा, तो मैंने 6.35 एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर बटन नहीं दबाना है आपको, फिर आप इस एज पे जाइए, राइट हैंड साइड वाली, इस पर क्लिक किया, 6.35 एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी अभी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पैनल के अंदर डिस्टेंस 6.35, डिस्टेंस 6.35 ये हमारा सेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं होल टाइप के अंदर। यहाँ आपको 3 तरह के होल हैं, एक सिंपल जो बिल्कुल आपका बिल्कुल थ्रू आउट सेम डायमीटर का चलेगा, ये काउंटर बोर जहाँ पर 2 डायमीटर इन्वॉल्व होंगे, एक बड़ा डायमीटर एक छोटा डायमीटर, और ये आपका काउंटर सिंक है। और यहाँ पर आपको होल टैप टाइप में भी कई तरीके के क्लियरेंस वाले टैप्ड और टेपर टैप्ड, तो इस तरह के टैप टाइप आपको होल दिखेंगे। उस पर यहाँ पर आपको ड्रिल पॉइंट कैसा हो, फ्लैट हो नीचे की तरफ, या आपका कॉनिकल एंगुलर हो, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे जो केस है उसके अंदर काउंटर बोर है, होल टाइप हम सिंपल रखेंगे और ड्रिल पॉइंट भी हम फ्लैट रखेंगे, सिंपल रखेंगे। और इसको नीचे आएंगे आप तो ये देखिए ये इस तरह का आपको होल बनेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे सारा डाटा मांगा जा रहा है। तो एक बार हम लोग डाटा देख लेते हैं कि डाटा क्या गिवन है। आप देखेंगे अगर यहाँ पर जो बड़ा वाला होल है उसका 9.53 डायमीटर है, छोटे वाले होल का 5.11 है। ठीक है, जो छोटा वाला होल है वो आपका थ्रू आउट है 12.70 डिस्टेंस तक, और जो आपका बड़ा वाला होल है 9.53 वो उसकी डिस्टेंस यहाँ पर देनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 mm ले लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ डाटा भरते हैं, डेटा भरते हैं कि क्या डेटा है आपका दिया हुआ। तो डेटा भरते हैं, डेटा कैसे भरेंगे यहाँ देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो डेटा है 20 mm वो है लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ कितनी है इसकी। तो यहाँ हमने आपको बताया ही 12.70, तो इसको 12.70 किया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये आपकी बड़े वाले डायमीटर की, बड़े वाले होल की डायमीटर देनी है, तो यहाँ 9.53 दिया। ये आपको यहाँ इसकी लेंथ देनी है, तो ये 1 mm है, तो इसको मैंने 5 mm कर दिया। छोटे वाले होल की डायमीटर ये आपकी 5 देख लेते हैं कितनी है, 5.11, तो इसको हम लोग 5.11 कर देंगे। और ये सारा डाटा जब हम फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी बन के आ गई हैं, सही है। और सारा डाटा हमारा फील्ड है 6.35 और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपका ये काउंटर बोर बन के तैयार हो गया है। ये आपका काउंटर बोर बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, काउंटर बोर बन के हमारा तैयार हो गया। अब जब ये काउंटर बोर आपका बन के तैयार हो गया तो ऐसे ही काउंटर बोर हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 एट अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 31.75 और इन दोनों नीचे वाले दोनों के बीच में 38.10। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। या तो सॉलिड के अंदर यहाँ ऊपर ही दिख रहा होगा आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न, नहीं दिख रहा है तो क्रिएट में जाकर पैटर्न में जाकर रेक्टेंगुलर पैटर्न पे क्लिक कर दीजिए। ये पैनल खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए टाइप में आपका रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और पैटर्न और ऑन पाथ। तो हमारा ऑलरेडी रेक्टेंगुलर पैटर्न हमने क्लिक किया था तो रेक्टेंगुलर पैटर्न सेलेक्टेड है। ठीक है, इसको हमें नहीं चेंज करना है। ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ हमारे पास फीचर है, तो इस ऑब्जेक्ट टाइप को ज़रूर आप फीचर में इसको कन्वर्ट कर दें। फीचर में कन्वर्ट करने के बाद जब आप फीचर में इसको चेंज करेंगे उसके बाद आप माउस को ले जाएं इस आपके काउंटर बोर्ड के ऊपर। जब काउंटर बोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपको हाईलाइट होगा पूरा का पूरा फीचर, क्योंकि ये हमने एक बार में बनाया है काउंटर बोर्ड यूजिंग होल्ड कमांड, तो ये एक बार में आपको दिख जाएगा हाईलाइट होता हुआ। तो इसके ऊपर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही अब ये आपसे अब आपको देना है इसको एक्सिस। तो एक्सिस पे क्लिक करिए, इस वाली एज पे क्लिक करिए, इस वाली एज पे क्लिक करिए,
और क्लिक करने के बाद आपको इस वाली एज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ 2 एरो दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले एरो को पकड़ के थोड़ा सा इधर खींच दीजिए, ठीक है। और आप जब खींचेंगे तो यहाँ पे आपको 2 डाटा मांगा जा रहा है कि कितने कितने आपके कितने इसको कॉपी करने कितने, तो यहाँ 3 है तो हम इसको 2 कर देंगे। 2 करने के बाद इसके बीच की डिस्टेंस मांगी जा रही है यहीं बगल में, तो 31.75 कर देंगे, ये डिस्टेंस सेट हो गई। फिर आपको क्या करना है, माउस को ले जाकर नीचे की तरफ इस एरो को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही आपको यहाँ पर भी डाटा उसी तरीके से 2, और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस थी 38.10, इसको आपको दे देना है। और देते ही आपका ये चारों होल काउंटर बोर बन के तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, और इसको बस ओके करना है आपको। ये मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही आपके चारों के चारों काउंटर बोर बन के तैयार हो गए। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ठीक है, बन गया। तो इतना पार्ट हमारा बन गया। तो इसको हम लोग एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, डायग्राम में हमारा ये चारों का होल बन गए आपके। अब जो अगला पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नीचे वाली प्लेट तैयार हो गई। अब ये जो शेप है, अब इसको हमें बनाना है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ इस वाली शेप को, कि ये जो शेप है यहाँ पर आपको कुछ एक चैम्फर दिख रहा है, और थोड़ी दूर बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फिलेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक चैम्फर है, एक फिलेट है। उसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान से आके देखें तो ये देखिए, नीचे की साइड में क्या है, चैम्फर है, फिर स्ट्रेट, और उसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड क्या है, फिलेट है, फिर स्ट्रेट, और फिर यहाँ पर आपका चैम्फर है, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे उसको यहाँ आकर आप ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे आउटर वाला जो है शेप, ये फिलेट का है। फिलेट का ओवरव्यू आपको दिख रहा है, और इसका डायमीटर भी नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये चैम्फर की वजह से आ रहा है। अब आप सेकंड नंबर पे आइए, जो डार्कर है उस डार्कर को देखिए, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 90, इसका रेडियस दिया हुआ है 19.05, ठीक है, इस सर्कल का, हाफ सेमी सर्कल का। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सबसे पहले हम इस शेप को बनाएंगे इस वाले फेस के ऊपर, इस वाले फेस के ऊपर। तो इस वाले फेस के ऊपर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आपको इस फेस पे जाना है, इस फेस को क्लिक करना है, ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करना है। अब आप इस वाले फेस के ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इस फेस के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, एक सर्कल 19.05 इंटू 2 डाया का सर्कल बना दिया। लेकिन इसका सेंटर अभी निर्धारित नहीं हुआ है कहाँ पर है, तो इसके सेंटर को देखने के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। तो ये सारे कंसेंट्रिक हैं, तो इनका सेंटर जो है ये हॉरिजॉन्टल, टॉप हॉरिजॉन्टल से 25.40 और इधर वर्टिकल वाले से 19.05। तो ये हम लोग यहाँ यूजिंग डायमेंशन पे क्लिक किया, टॉप पे क्लिक किया, इस सर्कल पे क्लिक किया, बाहर आए 25.40, एंटर। उसके बाद ये वर्टिकल एज सर्कल पे क्लिक किया, ये हो गया 19.05, एंटर, ठीक है। ये सर्कल बन गया आपका। अब हमें लाइन क्रिएट करनी है। मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ, और कहीं पर भी देखिए, जब यहाँ पर आप आ जाए ना इस एज पे, तो आपको क्रॉस दिख रहा है, तो क्रॉस वाला जब क्रॉस साइन दिखे यहाँ से, और इस सर्कल के ऊपर भी क्रॉस दिख रहा है, जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे गया, कहीं पे क्रॉस आया, इस सर्कल के ऊपर क्रॉस आया, जोड़ दिया। अभी तो रैंडमली जोड़ा है। इसको जोड़ने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लेना है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है। फिर आपको कंस्ट्रेंट कौन सा लेना है, टेंजेंट, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना है, और इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना है। जैसे ही आपने टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल किया, आप देख सकते हैं आपकी जो लाइन दोनों थी वो ब्लू से ब्लैक हो गई, यानी कि फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड कितने से करेंगे वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आप फिगर में आएंगे, देखिए 12.70, और अगला भी ये वाला भी पोर्शन कितने से एक्सट्रूड करेंगे, 12.70, ठीक है। तो इस 12.70 से ही इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो चलिए इसको एक्सट्रूड करते हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको, एक्सट्रूड करते समय फ्लैट टॉप व्यू में एक्सट्रूड नहीं करूँगा मैं होम बटन पे क्लिक करूँगा, इसको जूम करूँगा, जूम करने के बाद यहाँ अपने सामने लाऊँगा, फिनिश स्केच करूँगा,
एक्सट्रूड करूँगा, इस वाली सरफेस पे क्लिक करूँगा, इस वाली सरफेस पे और इस वाली सरफेस पे, और इसको मैं 12.70 से एक्सट्रूड कर दूँगा। ये हमारी शेप बन के आ जाएगी। ठीक है, ये शेप बन के हमारी आ गई। तो अब इस शेप के बाद हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अब हम इसको इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फिलेट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक फिलेट लगा हुआ है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है 4.76। तो फिलेट कैसे लगाएंगे वो आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। फिलेट लगाने के लिए पहले मैं होम पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा 3D व्यू में आऊँगा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहीं सॉलिड के अंदर ही जो फिलेट दिख रहा है आपको सामने, उसी फिलेट पे क्लिक करना है और माउस को ले जाना है ये वाली जो नीचे वाली एज है, सबसे नीचे वाली एज है इस कंपोनेंट की, उस एज पे जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेडियस मांग रहा है, तो रेडियस मैं दूंगा 4.76 और आप देखिए आपका शेप कुछ कुछ आपका वैसा आ गया जैसा आपको बनाना था। 4.76 देना है सिंपली और इसको ओके कर देना है। और अब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं आराम से कि आपको कैसा दिख रहा है। टॉप व्यू में आपको दिखा देता हूँ, टॉप व्यू में आपको कैसा दिख रहा है। देखिए ऐसा ही दिख रहा है, ये देख लीजिए ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें फिलेट देना था, ये फिलेट दिख गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, हमें चैम्फर देना है। तो चैम्फर कैसे देना है उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं कि चैम्फर में क्या दिया हुआ है। ऊपर वाली जब एज में हम गए, ये जो ऊपर वाली जो एज है यहाँ जब हम गए तो यहाँ पर 26.6 एंगल का चैम्फर है। ठीक है, यहाँ पर आप चैम्फर दे सकते हैं जिसका एंगल कितना है 26.6। ठीक है, अब इसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दिखा देता हूँ आपको 3D में। 3D व्यू में आए, 3D व्यू में आने के बाद मॉडिफाई में जाइए, सॉलिड के अंदर रहिए, मॉडिफाई में जाइए और यहीं पे आपको चैम्फर दिख रहा होगा, चैम्फर पे क्लिक करिए। चैम्फर पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा टाइप ऑफ चैम्फर। तो यहाँ है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि जो 45 डिग्री पे वो कट करेगा उस एज को। ठीक है, तो हमें इक्वल डिस्टेंस नहीं चाहिए, टू डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, टू डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग डिस्टेंस एंड एंगल पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस एंड एंगल पे क्लिक करने के बाद वो एज पूछ रहा है कि भाई किस एज को आपको चैम्फर करना है। तो मैं टॉप वाली एज, ये एज को सिलेक्ट करूँगा, सरफेस को नहीं, एज को सिलेक्ट किया। एज को सिलेक्ट करते ही ये मुझसे एक डिस्टेंस और एक एंगल मांग रहा है। तो एंगल तो मुझे पता है 26.6, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है कि कितनी डिस्टेंस से इसको एंगल देना है। तो ये हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, हमने एज्यूम किया है यहाँ पर 6.35। ठीक है, 6.35 एज्यूम कर लिया है। और करने के बाद, क्योंकि दिया नहीं हुआ है यहाँ पर, करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चैम्फर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, चैम्फर बन के तैयार हो गया है। आप फ्रंट व्यू में देख लीजिए, ये इस तरीके से, ये देखिए आपको यहाँ पर एक चैम्फर दिख गया, यहाँ नीचे एक फिलेट दिख गया और कुछ कुछ शेप आपकी आ चुकी है। कैसी शेप आ चुकी है, ऐसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी चैम्फर और यहाँ पर फिलेट। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की शेप हमारी आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें ये वाला जो ऊपर वाला शेप है इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल का डायामीटर कितना है 25.40 और दूसरे सर्कल का डाया कितना दिया हुआ है, डाया दिया है 19.05। कंसेंट्रिक सर्कल है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। टॉप वाली सरफेस पे बनाना है, तो यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ब्लू हो गया। फिर यहाँ पर क्रिएट स्केच पे क्लिक कर दिया। अब आप इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने सर्कल कमांड लिया। अब कंसेंट्रिक बनाना है, इसके कंसेंट्रिक बनाना है, तो आपको इसका ही सेंटर लेना पड़ेगा। इसका सेंटर ढूंढने के लिए आप देखिए, इसको माउस को होवर करिए। देखिए जब आप माउस को होवर करेंगे तो यहाँ आपको एक सर्कल बन के आएगा और यहाँ लिख के आएगा प्लेस अ सेंटर पॉइंट, यानी कि ये सर्कल इस बाहर वाले जो सर्कल्स बने हुए हैं उनका भी सेंटर है। तो जब सर्कल आ जाए आपके माउस के ऊपर, वहीं पर आप इसका सेंटर प्लेस कर दीजिए। और प्लेस करने के बाद 25.40 का एक सर्कल बना लीजिए। बनाने के बाद एक और सर्कल बनाना है हमें 19.05 का, उसको बना लीजिए। अच्छा, इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो इसका डायमेंशन हम ऐसे दे देते हैं, एंटर कर दिया। ये 2 सर्कल्स हमारे बन गए। बनने के बाद मैंने फिनिश स्केच किया,
होम बटन पे क्लिक किया क्योंकि मैं एक्सट्रूड हमेशा 3D वाले व्यू में करता हूँ। उसके बाद मैं कहाँ गया, एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद ये बाहर वाली जो रिम है इस पर क्लिक किया और इसको ऊपर की तरफ कितना, वो यहाँ से देख लेते हैं कितना है, कितने से हमें एक्सट्रूड करना है इसको। ये यहाँ से आपको दिख जाएगा कितने से एक्सट्रूड करना है। ये इसकी लेंथ है 12.70। तो ठीक है, 12.70 से इसको हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं। 12.70 से इसको हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं। 12.70 से इसको एक्सट्रूड कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंप्लीट होल नहीं हुआ है, पूरा आर पार होल नहीं हुआ है पीछे तक। ठीक है, पीछे तक अभी होल नहीं हुआ है, तो इसको होल भी हमें करना है क्योंकि डायग्राम में ऐसा ही दिया हुआ है। तो उस होल को करने के लिए हम लोग दोबारा से एक्सट्रूड कमांड को एक्टिवेट करेंगे और अंदर वाली जो ये फेस है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस एरो को पकड़कर पीछे की तरफ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब आपको रेड दिखे तो यानी कि रेड का मतलब है कि ये अब कट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो मैंने इसको कट करना है। अच्छा, कट कहाँ तक करना है, बिल्कुल लास्ट वाली जो सरफेस है पूरा आर पार कट करना है। तो इसके लिए या तो मैं डिस्टेंस दे दूँ, अगर मुझे डिस्टेंस नहीं पता है और पूरा ही करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड टाइप में जाऊँगा, ऑल पे क्लिक कर दूँगा, वो अपने आप लास्ट जो भी सरफेस होगा वहाँ तक उसको वो कट कर देगा। तो मैंने यहाँ एक्सटेंड टाइप में गया, ऑल पे क्लिक किया, ओके कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट होल आपका हो गया। ठीक है, पीछे तक आपका होल ये हो गया और जैसा हमें यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ था उसी तरीके का सेम हमने फिगर बना दिया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको वायर फ्रेम करके इसको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसा ही कुछ फिगर दिया हुआ था डायग्राम में। ठीक है, ये बन गया हमारा। आप टॉप से देख लीजिए, कुछ ऐसा ही फिगर दिया हुआ था। देखिए आउटर सर्कल, फिर इनर, फिर ये दो ऐसे, तो ऐसे ही हमारा सेम टू सेम बन गया है। आप पीछे से देख लीजिए, इसी तरीके का फिगर दिया हुआ था, इस तरीके का फिगर आपका आ चुका है। आप तीनों डायग्राम यहाँ से एनालाइज करके देख लीजिए। ये देखिए, ये वाला हमारा बना है और ये आपका ये है। तो ये हमने इसको कंप्लीट बना लिया है। ठीक है, तो इसको हम वायर फ्रेम से इसको चेंज करते हैं विजुअल स्टाइल अपना। ये बन गया। अगर आपको इसको मटेरियल असाइन करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, पूरा का पूरा मटेरियल एक बार में सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अपीयरेंस में जाएं। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको अगर कुछ कलर वगैरह देना है तो पेंट करना है, तो मैं इसको पेंट कर देता हूँ। किससे ग्लॉसी पेंट देना है, ग्लॉसी पेंट कर देता हूँ। जो भी कलर आपको रखना है, ब्लैक रखना है आप ब्लैक रख दें। जैसा भी आपको कलर चूज़ करना है आप कलर चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।